नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बना है। 48,932 नए केस आए हैं सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 14,36,000 के पार। कोरोना से अब तक लगभग 32,812 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना से 704 लोगों की मौत हुई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रही हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 48,932 नए केस आए सामने। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 14,36,000 के पार पहुंच चुके हैं। पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो ये आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं और देखिए इस वक्त 14,36,000 के पार ये आंकड़े जो है वो पहुंच चुके हैं। भाई कोरोना से लगभग 32,812 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में कोरोना से 704 लोगों की मौत हुई है। और ये आंकड़े मौत के आंकड़े हो या फिर हम कहें संक्रमितों के आंकड़े, ये रोज ही बढ़ रहे हैं। एक तरफ सरकार पूरी कोशिश करती है, राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष कई सवाल खड़े करता है। लेकिन ऐसे में आने वाले समय में ये आंकड़े जो हैं वो और भी बढ़ेंगे। डब्ल्यूएचओ ने कितनी बार हमें भी चेता दिया कि किस तरीके से आने वाले समय में अब रणनीति बनाए कि आंकड़े कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने पूरी कोशिश की। कई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। और इस वक्त जरूरी है कि आप प्रिकॉशंस जो है वो काफी ज्यादा बरतें। इंडिया न्यूज आप सबसे अपील करता है कि आप सभी लोग प्रिकॉशंस जो हैं वो काफी ज्यादा बरतें। अपने हाथों में ग्लव्स को जरूर पहने। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो प्रॉपर अपने चेहरे पर मास्क जो है वो लगाए रहें। अपने करीबियों से और लगभग अगर आप बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी जो है वो बहुत ही जरूरी होती है आपके लिए। और आपने सुना भी होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया था कि जब हमारे देश में 10,000 से भी कम केसेस थे तो हम इतनी ज्यादा प्रिकॉशन बरत रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़े जब बढ़ रहे हैं तो हम लापरवाही जो है वो काफी ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि देश की तमाम जनता ने, राष्ट्र के लोगों ने अनलॉक 1 से लेकर लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 2.0 तक का सफर जो है वो बखूबी तय कर लिया है। लेकिन ऐसे में कोरोना की जद में काफी लोग आ गए जिनकी मृत्यु हो गई। कई लोग ऐसे हैं जो काफी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली है। और वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के खन्ना में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दोराहा थाने में 6 पुलिसकर्मी को हुआ कोरोना। थाने को किया गया सील। डीएसपी भी कोरोना की चपेट में। कई पुलिस अधिकारी हुए क्वारंटाइन। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। पंजाब के खन्ना में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। ऐसे में दोराहा थाना में 6 पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ है। कोरोना वॉरियर्स भी लगातार, अगर मैं बात करूं, मैं जिक्र करूं तो कोरोना वॉरियर्स हैं ये, और ये बड़ी ही तत्परता से हमारे सुरक्षा के लिए लगातार 24 घंटे तत्पर थे। और आप देख पा रहे हैं कितने पुलिसकर्मी, ये कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो भी इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जद में आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपने घरों से दूर, अपने परिवार से दूर, राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी बुरी खबर यहाँ पर सामने आई है, जहाँ पर कई पुलिस अधिकारी जो हैं वो भी इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सभी लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। तमाम अधिकारी जो वहाँ पर थे, पुलिसकर्मी थे, उन सभी लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। हालांकि सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। जो लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनका इलाज यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पंजाब के खन्ना में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। दोराहा थाने में 6 पुलिसकर्मी को यहाँ पर कोरोना हो चुका है। और दोराहा थाना में 6 पुलिसकर्मी को हुआ कोरोना, जिसके बाद थाने में तमाम पुलिसकर्मी ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। सबका जो कोरोना टेस्ट है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। और थाने को भी यहाँ पर
सील कर दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। डीएसपी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बड़ी और अहम जानकारी, लगातार ये आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। अपने आप में हैरान करने वाले ये आंकड़े हैं, लेकिन लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अगर मैं बात करूं कैप्टन सरकार की, तो वो भी यहां पर पूरी कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है और ऐसे में ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस बरतें, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से ही, तमाम जनता की लापरवाही की वजह से ही ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी जो है वो हम आपको दे रहे हैं और तमाम जानकारी के लिए रविंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रविंद्र, क्या कुछ अपडेट है? जिन पुलिसकर्मियों को ये कोरोना हुआ है, किस तरीके से उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है? खबरें ये भी सामने आ रही है कि थाने को सील कर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, जो पुलिस जिला खन्ना में कोरोना का कहर जारी है। दुराहा थाना के 6 पुलिसकर्मियों को कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद थाने को सील कर दिया है। जो पॉजिटिव आए हैं उनको इलाज के लिए लुधियाना के पीएचयू में स्कूल में रखा गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। जो उनके संपर्क में आने वाले थे उनको एकांतवास किया जा रहा है। जी ऐसे में मेरा एक ये भी सवाल है कि जब थाने को यहाँ पर सील कर दिया गया है, तो प्रशासनिक कार्रवाई वहाँ पर किस तरीके से अब की जाएगी? क्या वहाँ पर उन्होंने एक दुराहा में जीटी रोड पे एक छोटा फास्टेड पोस्ट है, वहाँ पे एक टेम्परेरी थाना स्थापित कर दिया है। वहाँ कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पे बैठा दिए हैं पब्लिक की सर्विस के लिए। टेम्परेरी थाना एक स्थापित कर दिया है दुराहा में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नज़र बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर एक डीएसपी जो है वो भी इस कोरोना वायरस की चोट में आ चुके हैं, लेकिन अब सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही। और वही पंजाब में लगातार फैल रहा कोरोना वायरस। कोरोना के कुल मामलों की संख्या 13,210 के पार हो चुकी है। पंजाब में 24 घंटे में सामने आए 534 नए मामले। अब तक 8,810 मरीज हुए ठीक। कोरोना से 306 मरीजों ने तोड़ा दम। पंजाब का 66% रिकवरी रेट जो है वो हो चुका है। तो कोरोना के कुल मामलों की संख्या पंजाब में 13,210 जो है वो पहुंच चुके हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़े जो हैं पंजाब में भी लगातार बढ़ रहे हैं और ये काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन लगातार यहाँ पर भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और हर एक पहलू पर भी नज़र जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि इन आंकड़ों पर रोक जो है वो जल्द से जल्द लगाया जाए, क्योंकि ये आंकड़े रोज़ बढ़ रहे हैं। कोरोना से 306 मरीजों ने अब तक दम तोड़ दिया है पंजाब में। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहाँ पर ये आंकड़े रोज़ बढ़ रहे हैं। पंजाब में भी कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब में लगातार फैल रहा है कोरोना वायरस और आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों को। तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो करवा रहे हैं। कोरोना के कुल मामलों की संख्या 13,210 के पार यहाँ पर हो चुकी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर लगातार अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जो लोग यहाँ पर वायरस की जद में आ रहे हैं उनको तुरंत ही क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है और उस पूरे एरिया को यहाँ पर सील कर दिया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप सब लोग प्रिकॉशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बरतें, क्योंकि अगर जब आप लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो ये वायरस भी काफ़ी ज़्यादा फैलेगा। आप लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ज़रूरी है इस वक्त जल्द से जल्द बहुत ही सावधानी से कार्य करने की। पंजाब में लगातार ये जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो तमाम जनता परेशान हो चुकी है और लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 1 तक का जो सिलसिला है वो तमाम जनता ने सफ़र तय कर लिया है। लेकिन ऐसे में ये आंकड़े जो हैं वो रोज़ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसानों ने तेज किया आंदोलन। खेती छोड़ सड़कों पर ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं किसान फगवाड़ा से होशियारपुर तक करेंगे रैली। सांसद सोम प्रकाश कैंथ के घर का करेंगे घेराव। एमएसपी और किसान बिल का कर रहे हैं विरोध। तो किसानों के अंदर भी अब काफ़ी आक्रोश जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसानों ने तेज कर दिया है आंदोलन। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहाँ पर खेती छोड़ सड़कों पर अब ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं तमाम किसान। एमएसपी और तमाम योजनाओं को लेकर ये हंगामा जो है वो अब करने की यहाँ पर कवायद काफ़ी तेज हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान
फगवाड़ा से होशियारपुर तक करेंगे रैली। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि किसान फगवाड़ा से होशियारपुर तक करेंगे रैली। ऐसे में सांसद सोम प्रकाश कैन के घर का घेराव जो है वो करने वाले हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से तमाम किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कई योजना जो है आखिर लाई तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है, उसका जो एक्सक्यूशन है वो कहीं नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तमाम जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में एमएसपी और किसान बिल का ये विरोध यहाँ पर किया जाएगा और ट्रैक्टर रैली जो है यहाँ पर निकाली जा रही। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहाँ पर तमाम किसान हैं जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। किसानों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोश किसान बिल का है। एमएसपी को लेकर ये विरोध जो है वो जताया जा रहा है। एक तरफ महामारी का दौर चल रहा है, पंजाब में लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में दूसरी ओर जो किसान हैं वो लगातार परेशान है और किसानों ने अब ट्रैक्टर रैली निकालने की ठान ली है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। तो किसानों ने 30 आंदोलन जो यहाँ पर कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ, सरकार जब से यहाँ पर बनी है कांग्रेस की, तब से कहीं ना कहीं ये विरोध जो है वो जताया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से किसानों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसान फगवाड़ा से होशियारपुर तक ट्रैक्टर रैली निकालने की कवायद जो है वो उन्होंने तेज कर दी है। सांसद सोम प्रकाश कैंत के घर का करेंगे घेराव, ऐसा कहा जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। प्रदेश में 2175 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले हैं। प्रदेश में करीब 950 एक्टिव केस हैं। 1200 के पास मरीजों ने जीती कोरोना से जंग है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में भी ये आंकड़े जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में 2175 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। और अगर मैं आपको बता दूं तो लगातार ये आंकड़े जो हैं वो रोज बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में करीब 950 एक्टिव केसेस हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि 1200 के पास मरीज ने जीती है कोरोना की जंग। और वही कोरोना के चलते बरनाला में चांदी की राखी ज्यादा खरीदी जा रही है। इस दौरान बाजारों में धागे की राखी से ज्यादा चांदी की राखी नजर आ रही है। वही बहनों का ये कहना है कि चांदी की राखी शुद्ध और सुरक्षित होती है, इसलिए चांदी की राखी को सैनिटाइज भी किया जा सकता है। ऐसे में दुकानदारों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो बरनाला की ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर चांदी की राखी जो है वो काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। सबका ये कहना है, तमाम बहनें जो है वो उनका ये कहना है कि चांदी की जो राखी है वो शुद्ध होती है और सुरक्षित होती है। तो बरनाला की तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे बरनाला की तस्वीरें, जहां पर चांदी की राखी का जो यहाँ पर सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और वहीं अमेरिका से करीब 33,553 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारी चल रही है, जिसमें 1/4 पंजाबी हैं। इसकी जानकारी देते हुए अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन के डायरेक्टर ने ये पूरी जानकारी दी है। पंजाबियों को रहने का इंतज़ाम की अपील भी यहाँ पर की गई है और साथ ही फर्जी एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो जालंधर से ये तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि 33,593 में 1/4 लोग पंजाबी हैं। ये वो लोग हैं जिनको अमेरिका से भारत लाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में अब कैप्टन सरकार से रहने के इंतज़ाम की यहाँ पर अपील की गई है। सरकार से अपील लगातार की जा रही है कि जो 1/4 पंजाबी
अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं उनके लिए रहने की सुविधा किस तरीके से की जाएगी, इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में जो फर्जी एजेंट है उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करने की यहाँ पर जो कवायद है वो काफ़ी तेज़ कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जालंधर की ये तस्वीरें 33,593 में से एक चौथाई पंजाबी हैं। अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन ने ये अपील की है कैप्टन सरकार से कि जो पंजाबी वहाँ पर जा रहे हैं उनके लिए रहने की सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। पंजाब में अब पुलिस वाले भी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। घटना पंचकुला के बल्टाना की है, जहां गाड़ियों के कागज चेक करने के बहाने ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी रोकी और पैसे हटने के साथ ही बदसलूकी भी की। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। दरअसल जीरकपुर ट्रैफिक पुलिस की जाति से गाड़ी चालक परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें, पंचकुला से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और कई राज्यों की ओर बन जाने वाली गाड़ियां पंजाब के जीरकपुर से होकर निकलती हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की बदसलूकी से गाड़ी चालक काफ़ी परेशान हो चुके हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रैफिक पुलिस से परेशान हो चुके हैं गाड़ी चालक और आप देखिए यहाँ पर पैसे वसूलने की बात जो है वो कही जा रही है और कई लोगों से बदसलूकी भी यहाँ पर की गई है। तमाम गाड़ी चालक जो हैं वो परेशान हो चुके हैं ट्रैफिक पुलिस से, पंजाब की ट्रैफिक पुलिस से, क्योंकि यहाँ पर पैसे वसूले जाते हैं और फिर उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। तो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी चालक से बदसलूकी यहाँ पर की गई है और ये फिलहाल वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे एक शख्स जो कि बदसलूकी करता हुआ दिखाई दे रहा है गाड़ी चालक से और ऐसा पहली बार नहीं कई बार ये तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं, जहाँ पर तमाम जो गाड़ी चालक हैं वो काफ़ी जो ज़्यादा हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो गाड़ी रोक कर के पैसों की यहाँ पर मांग जो है वो की जाती है, डिमांड की जाती है और उसके बाद लापरवाही भी की जाती है, यानी कि बदसलूकी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी चालक से बदसलूकी यहाँ पर की गई और ये जो वीडियो है वो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लुधियाना में एक कार ने गाय को टक्कर मार दी। उसके बाद कार ट्रांसफार्मर से जा टकराई। इस दौरान कार में सवार तीन उसमें शख्स बैठे हुए थे, उनकी मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार का इंजन तक बाहर निकल आया और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक कार तेज रफ्तार में आ रही थी और आवारा पशु से टकराने से ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, लुधियाना की तस्वीरें आपके सामने हैं। बेकाबू कार ट्रांसफार्मर से जाकर टकरा गई और इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना इतनी तेज़ हुई कि जो कार है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त जो है वो हो गई। तरनतारन पुलिस ने नाके के दौरान एक बदमाश को 2 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बदमाश सांद्रा गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वही मामले में जिला के डीएसपी का कहना है कि बदमाशों से पूछताछ लगातार जारी है। तरनतारन से ये तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं, जहाँ पर 2 पिस्तौल के साथ बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर 32 बोर और 12 बोर का पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और चेकिंग अभियान के तहत ही पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो तरनतारन की तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है तमंचे के साथ और ये बदमाश काफ़ी दिनों से भागने में सफल हो रहा था, लेकिन पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है।
हिमाचल के चंबा में कोरोना संक्रमितों को जो लगातार आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। शासन और प्रशासन कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन लोग कोविड नियम की धज्जियां उड़ाने में बिजी हैं। चंबा में एक युवक दूसरे राज्य से आने के बाद होम क्वारंटाइन में था। युवक की जांच के बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकला, लेकिन डराने वाली बात यह है कि युवक संक्रमित होने के बाद शादी समारोह में गया और सरेआम घूमता रहा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की और एहतियात बरतने के तौर पर प्रशासन के करिया और मुगला इलाके को सील कर दिया है। और अब पुलिस संक्रमित युवक के संपर्क में आने वाले लोगों को ढूंढ रही है और उनके लोकेशन को पता कर रही है और फिर उनसे भी अपील की जा रही है कि उन सभी लोगों को खुद से होम क्वारंटाइन किया जाए और जांच किया जाए। कोरोना के साए के बीच चंबा के मशहूर मंजर मेले की शुरुआत हो गई है। मिंजर मेला हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक है और सदियों से चली आ रही है। परंपरा को निभाते हुए मिश्रा परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने भगवान रघुवीर को मिंजर अर्पित किया, जो अर्पित है वो किया और उसके बाद में विधिवत आगाज हुआ इस पूरे मेले का। तस्वीरें आपके सामने हैं। शोभा यात्रा निकाली गई है जिसमें चुनिंदा लोग ही शामिल हुए। वही इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और लोगों को बधाई देते हुए कोविड नियम के पालन करने की अपील भी की। और चंबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।